भगवान श्री राम के दर्शन की अपलक प्रतीक्षा करती हैं सबरी, अहरनिश प्रतीक्षा करती हैं, निरंतर मार्ग को बुहारती हैं, सुंदर सुंदर फल लाती हैं। अवसेर भल चाखें धरी राखे, फिर मीठे उन जोग हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सबरी जूठे फल भगवान को सबरी ने खिलाए, ऐसा जूठे फल सबरी के खाए साग विदुर घर खाए, ऐसी बात संतों की वाणियों में बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन दास का ऐसा भाव है कि वह कलयुग तो नहीं था, त्रेता था, और एक महान तपोधन ऋषि का सत्संग जिसे प्राप्त हुआ हो और सुदीर्घ काल तक प्राप्त हुआ हो, क्या उस सबरी में इतना भी शौचाचार नहीं कि वो भगवान को अपने मुंह में खाए हुए फल खिला दे? आपको लगता है क्या? सही सही बताओ, संकोच मत करो। हमको तो नहीं लगता। पुराने महात्माओं का पात्र में पानी का दाग लगा रह गया तो बोले द्वारा अमनिया करो। बाहर भीतर से पात्र एक जैसा होना चाहिए। अब कहां है? विभूति से, मिट्टी से, गूंजा से अमनिया करते थे, अब सब जगह पाउडर फाउडर, जाने क्या क्या हो गया। उसी से बर्तन मंजते हैं। नालियां ऐसी हो गई कि उनमें आप मिट्टी और ज्यादा करोगे तो सब चौक हो जाएगी, बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। इसी का नाम कलयुग है। तप, शौच, दया, दान सब नष्ट हो गए हैं। ऐसे मकान बन गए कि उनमें अब हम भी पहले बहुत मिट्टी लगाते थे, अब थोड़ी मिट्टी लगाते हैं। बिना मिट्टी लगाए संतोष नहीं होता, तो मिट्टी का प्रयोग करते हैं, पर जितनी करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। सावन आदि का प्रयोग करके बाद में मिट्टी का प्रयोग करते हैं, पर करते तो हैं। जो लोग नहीं करते उनको उतने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बहुत से महानुभाव तो इतने दिव्य हैं जिनको न मिट्टी की जरूरत पड़े न सावन की। हाँ, कहेंगे प्रेम में नेम नहीं होता। तो सबरी भगवान के विरह में है और उस समय वह देहाध्यास शून्य है, उसको देह का अनुसंधान नहीं है। तो हम लोग भी बचपन में बेर बीनते थे। बुंदेलखंड क्षेत्र में बच्चे लोग जाते हैं, बेर बीन लाते हैं, फिर उनको सुखाते हैं, बाद में उनको कूट कर उसका चूर्ण बनाते हैं। उसको बेर का चूर्ण होता है, उसको खाते हैं सतुआ जैसे घोल के, शक्कर डाल के, गुड़ डाल के, बड़ा मीठा लगता है, बहुत अच्छा होता है। तो हमारा खट्टा मीठा लगता है। तो बेर कैसे करते थे? जिस पेड़ से बेर टपके हैं एक बेर चख लेते थे, तो एक बेर के चखने से उस संपूर्ण बेर में कैसे बेर हैं, उनका स्वाद कैसा, ये बोध हो जाता था, और फिर उन बेरों को बीन लिया करते थे। यही पद्धति है। तो सबरी बेर बीनते समय चख लेती होगी और फिर उस बेरी के बेर इकट्ठे करते होगी, ये तो संभव है। लेकिन वो मुंह में खाकर फिर आधा डालकर खिलाती थी, ये बात थोड़ी सी कम समझ में आती है। हाँ, अब इस अर्थ में उसे झूठा समझ लो कि पूरा का पूरा भगवान को निवेदित नहीं किया, उसके पहले कुछ अंश ग्रहण कर लिया गया, तो वो बचा हुआ उच्छिष्ट के जैसा, ऐसा माना जा सकता। कोई माने तो इस प्रकार से तो माना जा सकता है, पर सीधे सीधे वो मुंह में खाया हुआ था ऐसा हमको नहीं लगता। और फिर संतवाणियों में ये क्यों कहा जूठे फल सबरी के खाए? इसमें उद्देश्य जूठे फल खिलाने वाली बात कहने में नहीं है। भगवान प्रेम का कितना आदर करते हैं, इस बात को अभिव्यंजित करने के लिए ऐसा संतवाणी में कह दिया गया। ऐसा हम लोगों को विवेक रखना चाहिए। मार्ग में जाए रहे लोचन बिछाय कभू, आवे रघुराई दृग पावे निज भोग हैं।
कब ही दिखाई हो हरि चरण, विनय पत्रिका में, कब ही दिखाई हो हरि चरण, समन सकल कलेश कलिमल, सकल मंगल करण, शरद भव सुंदर तरुण तर, अरुण बारिज बरन, लक्ष्मी लालित ललित कर तल छवि अनुपम धरन, गंग जनक अनंग हरि प्रिय, कपट बटु बलि छरन, विप्रतियंद्रग बधिक के दुख दोष दारुण दरन, सिद्ध सुर मुनि वृंद बंदित, सुखद सब कह शरण, सकृत उर आनत जिनहि नर होत तारन तरन, कृपा सिंधु सुजान रघुवर, प्रणत आरति हरन, दरस आस प्यास तुलसी, दरस आस प्यास तुलसी, दास चाहत मरन, कबहि दिखाई हो हरि चरण। आहा, एक पद बहुत प्रसिद्ध है, हमें पूरा याद नहीं है, बहुत से लोगों को याद होगा, बहुत बचपन से ही सुनते हैं, रामलीला में सुनते थे, रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। कम इतना ही बहुत है। तो अब भगवान आए, भगवान महाराज जी भगवान आए और ये खबर सबरी ने सुनी तो प्रियादास जी लिख रहे हैं कि वन में जाकर छिप गए, क्योंकि इतना अधिक दैन्य भाव जग गया कि मैं इतनी अधम जाति की हूं, भगवान इतने पवित्र हैं, कहीं भगवान की कोई मर्यादा नष्ट न हो जाए, भंग न हो जाए। इस दैन्य भाव से भाविता सबरी वो वन में जाकर के छिप गई। महाराज जी कहते हैं कि एपे तनु न्यूनताई आयु सुधि छिपी जाए, अपने शरीर की न्यूनता का विचार करके जंगल में सबरी छिप गई। और पूछें आप, भगवान पूछ रहे हैं कि सबरी कहाँ है, और लोग सब वहां ठाड़े तमाशा देख रहे हैं। सबरी आश्रम रघुवर आए, अर्घ्यासन दे प्रभु बैठाए, खाटे तजी फल मीठे लाई, झूठे भय सहस सुनाई, हाँ झूठे भैसु सहस सुनाई। आप कहेंगे कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये सूर रामायण, सूरदास जी ने भी रामचरित्र लिखा, ये सूरदास जी की पंक्ति, मानस जी की पंक्तियां नहीं है, ये श्री सूरदास जी की पंक्तियां हैं। और नामदेव जी कहते झूठे फल सबरी के खाए, ऋषि स्थान बिसराए, ये नामदेव जी कहते। तो अब पूछी पूछी आए, तहां सबरी स्थान जहां, राम जी पूछ पूछ कर आए, सबरी जी का स्थान कहां है। अच्छा एक बात बताओ, यह सर्वज्ञ सर्ववित, जो सर्वज्ञ सर्ववित हैं, उन्हें पूछने की आवश्यकता क्या पड़ गई? सती जी सीता जी का वेश बना के आई, तब तो किसी से पूछा नहीं, सीधे ही बोल दिया, कहा बहोरी कहा वृषकेतु, विपिन अकेली फेरेहू के ही हेतु। तो उनसे तो, उनके लिए तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, ना आंख मूंदी, ना नाक मूंदी, ना ध्यान लगाया, क्योंकि
अनंतानंत जीवों के संचित क्रियमाण अनंतानंत कर्म राशि को एक कालावच्छेदेन भगवान जानते हैं, क्योंकि भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। जैसी सर्वज्ञता भगवान में है वैसी सर्वज्ञता अन्य किसी में संभव ही नहीं है। भगवान की जैसी सर्वज्ञता भगवान में ही है। फिर क्यों पूछ रहे हैं? सबरी के महात्म्य का संवर्धन करने के लिए, सबरी का महत्व बढ़ाने के लिए बार बार पूछ रहे हैं। और जो सबरी के महात्म्य को नहीं जानते थे उनके अहंकार को चूर चूर करने के लिए पूछ रहे हैं। वो सब जब तपोधन ऋषि थे, एकाहारी के बगल में फलाहारी जी का स्थान था। तो फलाहारी जी सोचते थे एकाहारी के यहां राम जी पहले नहीं, फलाहारी के पास आएंगे। फलाहारी जी के बगल में आश्रम था पत्राहारी का। अरे बोले ना अन्नाहारी एकाहारी के यहाँ आएंगे, ना फलाहारी के यहाँ आएंगे, राम जी तो पत्राहारी के यहाँ आएंगे। पत्राहारी के बगल में जलाहारी थे, वो केवल पानी ही पी के तपस्या करते थे। बोले नहीं, किसी के यहाँ नहीं आएंगे, ना एकाहारी ना फलाहारी ना दूधाहारी और ना पत्राहारी। वो आएंगे तो न जलाहारी, वो आएंगे तो केवल हमारे यहाँ जलाहारी के आएंगे। वो जलाहारी के बगल में पवनाहारी थे, वो हवा ही पीते थे। ऐसे भी महात्मा होते हैं, हजारों साल तक वायु पीते हैं। बोले किसी के यहाँ नहीं आएंगे, पहले हमारे यहाँ आएंगे। न एकाहारी के यहाँ गए, न फलाहारी के यहाँ गए, न पत्राहारी के यहाँ गए, न जलाहारी के यहाँ गए, न दूधाहारी के यहाँ गए, न पवनाहारी के यहाँ गए। पूछ पूछ कर सबरी के यहाँ आए। तो उन सबको जो अपने अपने साधनों का अभिमान था वो नष्ट हो गया। ये भगवान का अनुग्रह। भगवान ने साधन के अभिमान को नष्ट किया। देखो, भक्त के प्रति अश्रद्धा होने का दुष्परिणाम ये हुआ कि किन्हीं किन्हीं के मन में भगवान के प्रति कुछ क्या कहें हम उसको, किन शब्दों में कहें, शब्द ही नहीं मिल रहा है कहने को। ऐसा समझिए कि भगवान की भगवत्ता के प्रति किंचित संदेह हो गया। कहने लगे ये कैसे ब्रह्मण्य देव हैं, इन ऋषियों को छोड़कर उसका पतिता का, उसका भिलिनी का पता पूछ रहे हैं। किसी ने कहा ऐसी लक्षण थे, तब तो पिताजी ने कह दिया जाओ जंगल में, तुम राजा बनने लायक नहीं हो, नहीं तो योग्य होते तो सिंहासन पर बैठते। लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये बात तो सही है कि इनकी चरण रस से अहिल्योद्धार हुआ है, तो अपने को तो सरोवर का जल ठीक करना है, मूल बात इतनी सी। तो कोई बात नहीं। अच्छा, जाते सबके आश्रम के सामने हैं, आओ आओ महाराज। बोले नहीं, आप बताओ सबरी कहाँ है। सबका अहंकार चूर हो गया, किसी के यहाँ नहीं गए, पहले सबरी के यहाँ गए। तो यहाँ जो भीड़ है, ऐसी बात प्रियादास जी ने कही है, इसका मतलब पीछे पीछे लगे ऋषि आ गए, कहीं वहीं से आगे न बढ़ जाएं। पंपा सरोवर का जल बिगड़ गया है, वो जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, इसलिए वो सब पीछे पीछे लगकर वहां तक आ गए। भगवान ने शबरी जी के आतिथ्य को स्वीकार किया। पूछी पूछी आए तहां सबरी स्थान जहां, कहाँ वह भागवती देखो दृग प्यासे हैं। केवल शबरी के ही नेत्र प्यासे नहीं हैं, इस भागवती का दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम जी के नेत्र भी प्यासे हैं, वो भी प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं। तो आए गई आश्रम में जान के पधारे आप दूर। शबरी तो छिप गई थी ना, तो राम जी ने कहा सबरी माँ मैं आ गया हूँ, कहाँ चली गई हो। राम जी की अमृत चंदनी मृतक जियावनी वाणी सुनी और सबरी आई, दूर से प्रणाम किया। दूर ही ते सास टांग करी चख भासे, दूर से ही सास टांग किया।
माताओं को साष्टांग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पुरुष वर्ग को साष्टांग करना चाहिए और माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, विधि यही है। पर सबरी ने साष्टांग किया। बोले सबरी थी, जानती नहीं थी कि पंचांग या साष्टांग क्या करना। अरे नहीं, अभी आप सुन चुके हैं, महर्षि मतंग जैसे ऋषि का सत्संग जिसे मिला हो वो नहीं जानती थी, ये तो संभव ही नहीं। अब हम ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जहां नहीं जानती थी, ये संदेह ही आप नहीं कर सकते। अदिति माता को भगवान कश्यप ने पयोव्रत का उपदेश किया और अदिति माता ने पयोव्रत का सविधि अनुष्ठान किया। अनुष्ठान की पूर्ति पर भगवान प्रकट हुए। तो मूल में क्या लिखा है शास्त्री जी? ननाम भुवि कायेन दंडवत प्रीति विह्वला। ननाम भुवि कायेन दंडवत प्रीति विह्वला। भूमि पर लौटकर अदिति माता ने साष्टांग प्रणाम किया। तो कहती उन्होंने ये अविधि अमर्यादा क्यों कर दी? भगवान को साष्टांग प्रणाम कैसे कर लिया? क्या देवमाता अदिति यह नहीं जानती थी? अवश्य जानती थी, पर उसका समाधान आगे के शब्द में है, प्रीति विह्वला। प्रेम में इतनी विह्वल हैं कि उन्हें विस्मृत हो गया है कि मेरा पुरुष शरीर है या स्त्री शरीर। ऐसे ही सबरी जी प्रेम विभोर हैं, उन्हें ये अनुसंधान ही नहीं है कि मेरा स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है। इसलिए जैसी थी वैसी खड़ी की खड़ी राम जी के चरणों में पड़ गई, दंडवत पड़ गई। आह, क्या कहना। और इस अवस्था में फिर कोई अविधि नहीं होती है। हम गलत कहें तो पूज्य स्वामी बालकृष्णाचार्य जी सदाचार संपन्न शास्त्रज्ञ महापुरुष हैं, ये बिना किसी संकोच को हमको टोक सकते हैं कि नहीं ऐसा मत बोलिए, गलत है। सारे विधि निषेध तब तक हैं जब तक देहानुसंधान है, क्योंकि सारा कर्मकांड, सारा क्रियाकलाप वो देह को लेकर के है। और जहां देहानुसंधान ही समाप्त हो रहा है वहां विधि निषेध भी नमस्कार करके नीचे रह गए। इसलिए वहां कोई अविधि नहीं है, ऐसा ही अपने मन में समझना चाहिए। तो आहा, धन्य है। प्रियादास जी को भी प्रणाम है, कितना अद्भुत वर्णन है। रव की उठाए बिथा तनु दूर नई नीर झरी नैन भरे प्रेम पासे रव की उठाए लई बिथा तनु दूर गई नई नीर झरी नैन भरे प्रेम पासे हैं। भगवान दौड़े और दौड़कर भूमि पर साष्टांग पड़ी हुई सबरी मां को सहसा उठाकर अपने हृदय से लगा। रव की उठा लई बिठा तनु दूर। जो हालत सबरी की है वही अवस्था रघुनाथ जी की है। अब यहां व्यथा तन दूर भई का अन्वय दोनों के साथ है। देहली दीपक न्याय से भगवान की व्यथा दूर हो गई, भक्त का आलिंगन, भक्त का स्पर्श करके, और भगवत विरहजन्य ताप सबरी का नष्ट हो गया। इसलिए दोनों के तन की व्यथा दूर हो गई और नीर झरी। भगवान भी रो रहे हैं और सबरी भी रो रही है। बस अर्घपाद्य आचमन सब भूल गया। भगवान अपलक नेत्रों से सबरी को निहार रहे हैं और सबरी अपलक नेत्रों से भगवान को निहार रही है। दोनों की ही अश्रुधार बह रही है। ऐसे लगा मानो चित्र लिखित सा कर दिया गया हो। यही प्रेम पासे हैं। अब होश आया तब बैठे सुख पाई। राम जी को बिठाया, चरण धोए, फल खिलाए और श्री राम जी ने उन फलों को खा करके बड़ी प्रशंसा की। वेई कहो कहा कहो मेरे मग दुख नासे हैं। मेरे मार्ग का दोष समाप्त, मेरे मार्ग का जो दुख है
वो समाप्त हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोक हैं, बड़े प्यारे हैं। तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा, महर्षि वाल्मीकि ने उसको सिद्धा कहा। अब समय नहीं है, नहीं तो सिद्धा के ऊपर थोड़ी चर्चा करते। सिद्ध किसको कहते हैं, सिद्धा किसको कहते हैं, चलो एक वाक्य तो कह ही देते, भले विलंब हो रहा तो क्या। सिद्धों से ही पूछो सिद्ध कहते किसको। जो सिद्ध हो उन्हीं से पूछना चाहिए कि सिद्ध की परिभाषा क्या है। तो श्रीमद् भागवत में सिद्ध कह रहे हैं, सिद्धा ऊचु किमूचु अयम त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्धा त्रिशार्तो वगाढ़ो न शस्मार दावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न बनना। सिद्ध कह रहे हैं अयम मनोवारण, ये मनरूपी जो वारण है गजेंद्र है, आपकी कथामृत सरिता में डूब करके। क्यों डूबा? क्लेश दावाग्नि दग्धा, अविद्या माया की जो आग भवाटवी में लगी हुई है उससे झुलसता हुआ ये मनरूपी हाथी उस अग्नि से अपनी रक्षा करने के लिए इस भवाटवी में ही वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामनी पुनात भुवनम रम्या रामायण महानदी, इसी प्रकार से वेद व्यास रूपी पर्वत से निकली हुई जो श्रीमद् भागवत की गंगा है वो इसी भवाटवी के मध्य से निकली है। तो उसमें हमने अपने मन रूपी हाथी को डुबा दिया।